जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 1 to 4 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 10.1 एक्सरसाइज में 5th से लेकर टोटल 14 क्वेश्चन जो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से। और 5th क्या है, क्वेश्चन को रीड करिए और अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कोई दो पॉइंट दिया है उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मिड पॉइंट द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स P एंड B। P का कोऑर्डिनेट है 0 -4 एंड B का कोऑर्डिनेट है 8 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों का हो गया एक्सिस, ये x डैश y डैश, ये हमने मान लिया। और ये हो गया ओरिजिन 0 0। ठीक है, अब कह रहा है कि ओरिजिन से पास हो रहा है लेकिन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड B। P का कोऑर्डिनेट 0 -4 और B का कोऑर्डिनेट 8 0। तो P का कोऑर्डिनेट 0 -4 है, तो चलिए हम ग्राफ पे बना ही लेते हैं। तो 0 हो गया 1 2 3 4, ये हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट है 0 -4 और 8 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये कॉमा 8 0 हो गया, इसको हम लोग मान लिए B। तो ये रफ फिगर बनाए रहेंगे ना तो क्वेश्चन समझना थोड़ा आसान हो जाता है। स्ट्रेट लाइन में इसके अगर रफ फिगर आप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर इस कह रहा है इसके मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। इसी लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से। यानी ये मिड पॉइंट होगा, लग नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए कि मिड पॉइंट है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है। इसको हम लोग नाम दे देंगे M, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं OM। तो स्लोप ऑफ द लाइन OM, ये हमें फाइंड करना है। क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द लाइन OM कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे मिलेगा हमको, सिंपल है, कैसे, x1 + x2 / 2 y1 + y2/2, ये हमको मिल जाएगा मिड पॉइंट। तो देखिए x1 + x2/2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 कर लीजिए, ये 8, 0 है। ठीक है, तो 0 + 8 0 + 8/2 x1 -4 + 0/2, ये होगा। तो ये कट के वैल्यू कितना देगा, 4 कट जाएगा तो, और ये कितना देगा -2। तो ये जो पॉइंट हुआ मिड पॉइंट 4 -2 है। चलिए अब हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं, क्या मिलेगा। अगर हमको ये पॉइंट मिल गया है, ये वाली पॉइंट हमें मिल गया है, तो हम इन दोनों लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट हो गया 0 0, एक हो गया 4 -2। क्या लाइन स्लोप नहीं निकल जाएगा, दो पॉइंट का निकल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, y2 - y1, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -2 - 0 x2 - x1 4 - 0, ये हो गया। तो यहाँ से हमको देगा -2/4, कट करेंगे तो आएगा -1/2। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमको कितना मिला, -1/2। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमको कितना मिल गया, -1/2। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 क्या कह रहा है, 6 को रीड करते हैं। 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना हमको, सो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है ये जो तीनों पॉइंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और विदाउट पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज नहीं करना। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते तो हम क्या दिखाते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल दिखा देते, तो हमें प्रूफ हो जाता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, हमें स्लोप हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज करके हमें ये बताना है कि क्या ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब हुआ क्या, ये A है, ये B है, ये C है, मान लेते हैं। तो
AC और BC इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा -1। दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमको कितना मिलता है? -1। यानी स्लोप ऑफ द AC इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1, ये मिलना चाहिए अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करा। अब हमको नहीं पता है कौन AB होगा, कौन BC होगा, कौन AC होगा, ये पहले से नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों लाइन का स्लोप निकालेंगे, AB भी निकालेंगे, BC भी निकालेंगे और AC भी निकालेंगे। उसमें से किसी दो के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर क्या मिल जा रहा है आपको, -1 मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। और ट्रायंगल में अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे रहने दीजिए। चलिए क्या क्या पॉइंट था हमारे पास, 4,4 है, दूसरा क्या है 3, 5 है, 3, 5 और नेक्स्ट क्या है -1, ये पॉइंट है। तो हम करने वाले क्या है, इसको हम मान लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो A, B और C ये पॉइंट हो गया। अब हम स्लोप ऑफ द लाइन AB निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB क्या मिलेगा हमको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y2 - y1 5 - 4 अपॉन 3 - 4 ये दिया। तो 5 - 4 कितना देगा 1, 3 - 4 कितना देगा -1, कुल मिला जुला के हमको कितना मिला -1। तो स्लोप ऑफ द AB हमें कितना मिला -1। स्लोप ऑफ द BC निकालिए, स्लोप ऑफ BC, AB हो गया BC, तो BC क्या मिलेगा, सेम वही y2 - y1 तो -1 है, तो -1 - 5 ये मिला हमको और -1 - 3 ये मिला। तो जाएगा -6 अपॉन -4, कटपिट करेंगे तो देगा 3/2। सही है। अब एक और बचा स्लोप ऑफ AC, तो AC का स्लोप निकालिए, हमको क्या देगा, तो AC का स्लोप क्या देगा AC, तो -1 - 4 -1 - 4 तो ये हमें क्या देगा -5/-5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा। इसमें से किसका मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, कौन से दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, देखिए स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC, इस साइड लिख रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -1। कैसे देखिए, स्लोप ऑफ AB की वैल्यू कितनी मिल रही है, स्लोप ऑफ AB है -1 इंटू स्लोप ऑफ AC कितना है 1 इज इक्वल टू क्या मिला -1। इसका मतलब है AB परपेंडिकुलर टू AC, ऐसा मिलेगा। तो स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ AC क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये था हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन। इसे जल्दी से नोट कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हम लोगों ने 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है एक लाइन है, जो मान लेते हैं ये लाइन है, वो लाइन क्या कह रहा है y एक्सिस से, y एक्सिस पे मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और y एक्सिस, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हमें मेजर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स अप एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 30 होगा तो ये कितना होगा 90, क्योंकि एक्सिस है, x डैश y डैश हो गया। तो ये 30, ये भी 30, ये 90, ये वाला केसेस कितना मिलेगा, ये वाला केसेस, तो ये मिल जाएगा 60। ये कितना मिल जाएगा 60। अगर ये 60 मिल गया तो ये कितना मिलेगा 180 - 60,
180 माइनस 60 मतलब कितना मिलेगा 120 डिग्री। और स्लोप ऑफ द लाइन होता क्या है, जो भी लाइन ड्रॉ होगा जहां पे कट करेगा उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजरमेंट करेंगे उसका टेंजेंट ही क्या कहलाता है, स्लोप। तो स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप नामकरण कर दीजिए इसका ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या मिलेगा हमको, ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा होता है tan 180 सॉरी tan 120। अब tan 120 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे tan 180 माइनस 60 डिग्री ऐसा। और tan 180 माइनस थीटा, जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ये वाला केसेस हो गया tan 180 माइनस थीटा, तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ऐसा ही होता है। tan 180, तो 180 जब भी यूज करेंगे, पाई यूज करेंगे और 2π यूज करेंगे तो नो चेंज, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, tan का tan, cot का cot यही आएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस मतलब हम चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये देगा माइनस tan 60 डिग्री, क्या देगा माइनस tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, पहले से माइनस है तो माइनस √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिकल टर्म्स यूज हुआ है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1, 4, 5 आर कोलिनियर। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मान लेते हैं ये लाइन है, ये लाइन है, इस पे कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, एक है x -1, रफ फिगर है, ठीक है, और एक है 4, 0 ना x -1, 2, 1 है, 2, 1 और 4, 5, ये 3 पॉइंट गिवन है। एक को हम मान लेते हैं a, b, c। कह रहा अगर ये कोलिनियर है तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए सबसे पहली चीज समझिएगा, कोलिनियर है मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तभी तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। मतलब ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे है तो ये कोलिनियर कहलाएगा। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, अगर ये कोलिनियर है तो हमें x की वैल्यू पता करना है, लेकिन ये अगर कोलिनियर है तो अगर हम इस दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी वही आएगा जो स्लोप ऑफ द लाइन क्या देगा, BC वही आएगा जो स्लोप ऑफ द लाइन क्या देंगे, AC। यानी इस 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेकर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप हमेशा क्या आएगा, बाकी 2 पॉइंट लेकर स्लोप निकालेंगे उसके इक्वल आएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि हम AB का स्लोप इक्वल दिखाएंगे BC के स्लोप के या AC के स्लोप के। तो चलिए स्लोप ऑफ द लाइन AB लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, कहाँ गया ये, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जी। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ AB निकालते हैं, AB। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1, 1 माइनस -1 ऐसा, 1 माइनस -1 अपॉन 2 माइनस x। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस -1 हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x मिला, ये AB का स्लोप। अब हम स्लोप ऑफ द लाइन क्या निकालेंगे, BC, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या देगा, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। 5 माइनस 1 की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 की वैल्यू 2, कट करिए कितना मिलेगा 2। यानी जो स्लोप ऑफ द लाइन AB है वही स्लोप ऑफ द लाइन BC है। AB का स्लोप BC के स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों जो पॉइंट, तीनों पॉइंट वो एक ही लाइन पे है, तो लाइन अलग अलग नहीं बन रहा है। और लाइन अगर अलग अलग नहीं बनेगा तो ये लाइन जब आएगा, चाहे इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए, चाहे इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए, तो हमेशा जो स्लोप होगा वो तो सेम ही होगा ना। स्लोप मतलब क्या, जो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वही कह रहा है। तो ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा वो सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल होगा 2 के,
2/1 कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 1, एक्स को इधर 1 को इधर, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये जो पॉइंट है एक्स, इसकी वैल्यू कितना आया, तो एक्स इज इक्वल टू आया 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 7 और ये क्वेश्चन नंबर था 8। चलिए आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए कि कॉन्सेप्चुअली आपको हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। हम लोग पहले एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश हो गया। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1। 3 - 1 किधर पड़ेगा, 3 - 1, देखिए 1 2 3 -1, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है 3, -1, इसको मान लेते हैं ए, और दूसरा पॉइंट कितना है 4, -2, तो 4 - 2 यहाँ पे हो गया, और ये लाइन है ऐसा, ये लाइन है। तो कह रहा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से इसका कितना एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट कितना, ये पॉइंट है हमारा 4, -2, 4, -2, ये हो जाएगा बी। तो ये है बी, ये है ए, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उस लाइन का एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिल रहा है। तो हम ये एंगल को सॉल्व करेंगे, ये भी मिल जाएगा हमको और ये भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली स्लोप हमारा ये मिलेगा, तो हम इसी को फाइंड कर लेंगे, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इस लाइन ये दो पॉइंट है ए और बी, इस लाइन से, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या मिलेगा हमको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगा। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो -2 माइनस -1, -2 अपॉन 4 - 3। यहाँ से हमें क्या देगा, -2 + 1, तो -1/1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला 1। तो स्लोप हमको क्या मिला यहाँ पे 1। अब देखिए हमें एंगल पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। स्लोप हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये तो हमको स्लोप देगा नहीं, तो इसकी बात करेंगे। तो स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, tan थीटा से। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 मिला। अब -1 tan में कौन सी वैल्यू होगी, तो देखिए tan में -1, tan थीटा निगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा। कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से 180 के बीच की वैल्यू होती है। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो हम इसको लिख सकते हैं -tan 45 डिग्री ऐसा। लेकिन हम पॉजिटिव एंगल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 - 45 ऐसा। तो हमें -tan थीटा तो मिल जाएगा ना। तो tan 180 - 45 कितना मिलेगा, tan 135 डिग्री। देखिए tan - 5 8 हो गया, तो ये 7 हो गया, 7 - 4 3 और 135 tan थीटा की वैल्यू मिला। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 135 डिग्री। तो आंसर आ गया ये एंगल 135 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसे आप नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 रीड करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 ही था तब, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग 11 सॉल्व करेंगे। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 तो छूट गया ना, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। दो लाइन है, ठीक है, एक लाइन का स्लोप क्या है, जो भी होगा दूसरी लाइन का डबल है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। तो मान लेते हैं कि अगर एक लाइन है जिसका स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा 2m, जस्ट डबल। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो मान लेते हैं जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये L1 है, ये L2 है। L1 का स्लोप m है और L2 का स्लोप क्या है 2m है, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, ये वाले केसेस में वो गिवन है कि इसका टेंजेंट है, यानी tan थीटा की वैल्यू दिया है 1/3। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा नहीं tan थीटा कितना दिया है 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो इस लाइन का स्लोप m की वैल्यू क्या होगा और 2m की वैल्यू क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। m और 2m को हम लोग फाइंड करते हैं कि m की वैल्यू क्या मिलेगा और 2m की वैल्यू क्या मिलेगा। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एंगल पे कट करता है तो उसका स्लोप निकालते कैसे हैं, या एंगल बिटवीन देम कैसे निकालते हैं। तो एंगल हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो भी मॉड रहता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों मिलते हैं, कि अगर ये थीटा होगा तो ये हमको कितना मिलेगा 180 माइनस थीटा, ये भी थीटा और ये हमको कितना मिलेगा 180 माइनस थीटा, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम इन दोनों एंगल को एक साथ कंबाइन करते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो कितने एंगल बनते हैं, 4 एंगल, 4 एंगल बनते हैं, लेकिन कितने डिफरेंट टाइप के एंगल बनते हैं 2। तो एक ये और ये डिफरेंट टाइप का एंगल है। तो tan थीटा की वैल्यू हमको क्या मिला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब जरा देखिए tan थीटा की वैल्यू पहले से गिवन है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, तो m2 की वैल्यू है 2m और m1 की वैल्यू है m, ठीक है। तो क्या देंगे हम 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू 2m, ऐसा मिलेगा। 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये देगा। तो अगर हम इसको मॉड हटाएंगे तो साइन रखेंगे प्लस माइनस, तो m अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 लिखेंगे। ये पॉजिटिव भी रखेंगे और निगेटिव भी रखेंगे। तो अब अगर हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसे इरेज कर दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या है जरा ध्यान समझिएगा। अगर हम केस फर्स्ट में हम लेंगे पॉजिटिव, दो केस बना लीजिएगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस सेकंड, केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, इफ ये पॉजिटिव लेंगे कितना 1/3, तो m केस फर्स्ट m इज इक्वल टू, ये जो tan थीटा इज इक्वल टू यानी m वाला केसेस था वो हम क्या लेंगे प्लस माइनस 1/3, ये प्लस 1/3। तो क्या मिलेगा m अपॉन 2m स्क्वायर, टेकिंग साइन पॉजिटिव ना, टेकिंग साइन क्या पॉजिटिव, देन क्या मिलने वाला है m अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करिए, तो 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, इस तरह मल्टीप्लाई करो 3m हो जाएगा। 2m स्क्वायर माइनस 3m, ये साइड आएगा तो माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 को इस तरीके से ब्रेक करिए, 3 आए, 2 इंटू 1, तो हम क्या लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लीजिए तो हमको क्या देगा m माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो आपको देगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m माइनस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल, या तो पहला 0 के इक्वल या तो दूसरा 0 के इक्वल। तो m इज इक्वल टू आएगा, अगर हम 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे या m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m की आएगा वैल्यू 1/2 और यहाँ से m की वैल्यू आएगा 1।
ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल गया m का, एक कितना मिला हमको 1 और एक मिला 1/2। अब फिर से हम निकालेंगे जब साइन क्या लेंगे नेगेटिव, फिर यहाँ क्या करने वाले केस सेकंड में टेकिंग साइन क्या नेगेटिव वी गेट क्या मिलने वाला है, तो m/2m² + 1 इज इक्वल टू -1/3 रखेंगे। जरा सॉल्व करिए तो क्या देगा, ये -3 रख लीजिए, तो 2m² + 1 इज इक्वल टू -3m। इस साइड लाइए, 2m² + 3m + 1 इज इक्वल टू 0। ब्रेक करिए इसको, 2m² + 2m + m + 1 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन लीजिए तो m + 1 + 1 कॉमन ले लीजिए m + 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m + 1 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में m + 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसे। देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल, मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो 2m + 1 इज इक्वल टू 0 और m + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा -1/2 और यहाँ से m की वैल्यू मिलेगा -1। तो हमें वो दोनों कंडीशन क्या होगा, स्लोप m और 2m क्या होगा। तो देखिए स्लोप हमको मिलने वाला है, ठीक है, स्लोप हमको मिलने वाला है, डबल मिलेगा एक। तो देखिए एक अगर 1 होगा, 1 वाली केसेस में मतलब डबल होगा, तो हम अगर इसको डबल करेंगे तो देखिए एक मिल रहा 1/2, एक 1 है, एक -1/2 है, एक -1 है। इनको हम पेयर बनाएंगे कि जस्ट उसका हमको क्या दे, वो डबल दे। तो 1/2 का डबल हमको कितना मिल जाएगा 1, और -1/2 का डबल हमको कितना मिल जाएगा -1। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, ये वाली केसेस हो जाएगी। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, जब एक m होगा और दूसरा कितना 2m होगा। तो ये था, ठीक है। आप इसे अब नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर छूट गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, सो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3, -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसके वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो हम पैरेललोग्राम बना देते हैं और अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम है A B C D। A पॉइंट कितना है पैरेललोग्राम वाली केसेस में, -2, -1, -2, -1। एक है 4, 0, ठीक है, एक है 3, 3, ठीक है, और एक है -3, 2। चलिए, तो ये ABCD हो गया। कह रहा है ये पैरेललोग्राम को शो करेगा, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम को शो करेगा, इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो हम AB पैरेलल टू दिखाएंगे CD के और BC पैरेलल टू दिखाएंगे AD के। अगर ये दोनों लाइन अपोजिट साइड पैरेलल मिल गया, इसका मतलब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो कैसे हम दिखाएंगे बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के, तो दो लाइन अगर पैरेलल, इसका मतलब दोनों के स्लोप इक्वल होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1, और दो लाइन जो है वो पैरेलल है तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो अगर दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे तो हम स्लोप ऑफ द लाइन AB निकालेंगे। स्लोप ऑफ AB क्या मिलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 0 - -1, 0 - -1, और 4 - -2, 4 - -2 ये देगा। तो ये हमें क्या देगा 1 और ये देगा 6। तो हमको मिल गया 1/6 स्लोप ऑफ द AB। इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ द CD के। चलो देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन CD क्या देगा, 3 - 2 अपॉन 3 - -3, 3 - -3। तो 3 - 2 क्या देगा 1, और 3 - -3 हमको क्या देगा 6। तो देखिए AB स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD इक्वल है। दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है, मतलब AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली
ठीक है। सिमिलरली हम क्या सॉल्व करेंगे, AD और BC इन दोनों का भी स्लोप निकालेंगे, और अगर इन दोनों का स्लोप भी आपस में इक्वल हो गया मतलब ये लाइन भी पैरेलल है, ठीक है। तो अब कौन सी लाइन, AD, स्लोप ऑफ AD क्या देगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस -1, तो 2 माइनस -1 अपॉन -3 माइनस -2, -3 माइनस -2 सॉल्व करिए, इसे क्या देगा, तो 2 माइनस -1 ये हो जाएगा 3 और -3 प्लस 2 तो -1, ये आ गया -3, कितना मिला हमको, -3। अब स्लोप ऑफ द लाइन BC निकालेंगे, ये स्लोप ऑफ BC देखिए क्या मिलेगा, ये 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4 तो ये क्या देगा, 3 अपॉन 3 माइनस 4 -1, ये भी दे दिया -3। इसका मतलब क्या है कि AD पैरेलल टू BC, तो AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, hence ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया और 10th 11th हम लोगों ने देख लिया था, तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास बचा 12। देखिए 12 क्या कह रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1, लाइन x1 और y1 से पास हो रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk इन दोनों से लाइन पास हो रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इस लाइन का स्लोप है m, ठीक। तो सो दैट क्या शो करना है भैया हमको, सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, ये हमें शो करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। कह रहा है इन दोनों से लाइन पास हो रहा है और स्लोप m बन रहा है, तो हमको ये प्रूफ करिए। देखिए इन दोनों से लाइन पास हो रहा है मतलब एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक है x1 y1 और एक है hk, ठीक है। मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो इस लाइन का स्लोप निकालिए जरा, क्या आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या मिलेगा हमको, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मिलेगा। तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x, ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की। स्लोप को किससे इंडिकेट करते हैं, अभी पता है कि स्लोप किससे इंडिकेट होगा, m से। तो m इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x, m मतलब m बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो हमको देगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x, x1 था तो इसको x1 कर लीजिए, ये मिल गया हमको। देखिए यही तो लाना था, k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ, चलिए प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ 3 पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ 3 पॉइंट्स h0 ab और 0 के, 3 पॉइंट्स है, एक है h0 h0, एक है ab b और एक है 0 के। चलिए ये 3 पॉइंट्स है, कह रहा है ये जो 3 पॉइंट्स है, ठीक। इसके बाद क्या, लाई ऑन द लाइन, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो सो दैट a बाई h प्लस b बाई k इज इक्वल टू 1। कह रहा है a बाई एच प्लस b बाई के की वैल्यू हमको किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। अब जरा समझिएगा इसको कॉन्सेप्चुअली समझिएगा कि a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1 चाहिए और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो ab का स्लोप इक्वल होगा। देखिए अगर हम ab का स्लोप निकाले और bc का स्लोप निकाले, वो आपस में इक्वल होगा।
क्योंकि लाइन जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इनसे जो स्लोप बनेगा वो हमेशा एक ही बनेगा, अलग अलग तो स्लोप बनेगा नहीं भाई। ये है एक्सिस, अगर इस पे आप एक से ज़्यादा 100 पॉइंट रख दो, हज़ारों पॉइंट रख दो, जब भी इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे तो यही वाली लाइन ड्रॉ होगा, और यही वाली लाइन ड्रॉ होगा तो स्लोप भी तो एक ही मिलेगा। तो हम दिखाएंगे कि ए बी का स्लोप इक्वल होगा बी सी के स्लोप के। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी क्या मिलेगा हमको, b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच, ऐसा मिला, ये मिलेगा। और इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, स्लोप ऑफ बी सी ये क्या देगा, k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए यानी माइनस ए। दोनों को इक्वल दिखा देते हैं हम, इसे इस साइड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इधर इरेज कर देते हैं। क्या है, b माइनस 0 b अपॉन a माइनस एच इक्वल है k माइनस बी अपॉन माइनस ए के, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये क्या देगा, a माइनस एच k माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। मल्टीप्लाई करिए, ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच इज इक्वल टू माइनस ए बी, ऐसा मिला। माइनस ए बी को उस साइड भेज दीजिए तो क्या देगा, ये ए के माइनस एच के प्लस बी एच इज इक्वल टू 2ab। ए बी उस साइड जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 2ab। अब हमको क्या चाहिए, a बाई एच बी बाई के इज इक्वल टू 1 चाहिए, यही हमको चाहिए। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते, अच्छा सॉरी ये माइनस ए बी है, माइनस ए बी उस साइड जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 0। तो a के ये मिला प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एच के। अब हम एच के से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो क्या देगा ये, ए के बाई एच के बी एच बाई एच के एच के बाई एच के। तो देखिए क्या देगा, के से के कैंसिल आउट और यहाँ एच से एच कैंसिल आउट, एच के से एच के कैंसिल आउट, तो दिया a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1 मिल गया। और देखिए जो यही हमको चाहिए था, प्रूव्ड हो गया। तो एकदम आसान था। हम क्या किए, स्लोप ए बी का निकाले, बी सी का निकाले, दोनों को क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए, सॉल्व कर दिए, हमको जो शो करना था वो हमको क्या हो गया, मिल गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज का, जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखते हैं। देखिए आपके बुक में ग्राफ बना हुआ है, ये चीज़ आप यहाँ नोट कर देख लीजिएगा, और आप बुक ओपन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सारे आप बुक के पास बुक होना चाहिए, ठीक है, तभी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। एक पॉपुलेशन दिया हुआ है और एक ईयर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, पॉपुलेशन और ईयर ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये है ओरिजिन ओ, और ये है 1985, ठीक है। फिर क्या है, 1990 है, फिर क्या है, 1995 है, और 2000 है। फिर उसके बाद ये लाइन हटा देंगे हम लोग, 2000 है, 2005 है, और फिर क्या है, 2010 है। इसे पहले इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है, 2010 है। सिंपल सा क्वेश्चंस है सभी, ये एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप जो मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ, उससे आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले खुद से सॉल्व करिए, क्वेश्चन नहीं आने पर ही सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। तो 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 और 2010 है, और ये x एक्सिस हमारा है, x डैश हो गया, ये y एक्सिस को शो कर रहा है, y डैश हो गया। क्या है इसमें, एक है 87, मतलब 1985 में जो पॉपुलेशन था वो 87 करोड़ था। देखा है, पॉपुलेशन इन करोड़, पॉपुलेशन इन करोड़, ठीक। और यहाँ पे ईयर्स है, ये किसको शो कर रहा है, ईयर्स को। तो कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी
एक लाइन ए बी है, उसका स्लोप फाइंड करना है, लाइन ए बी, एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, और 2010 में क्या पॉपुलेशन होगा हमको ये भी बताना है। तो ये हो गया 87, और यहाँ पे है 92, फिर है 97, और फिर है 102, ये दिया है, और ग्राफ कुछ इस टाइप से गया हुआ है ऐसा, ठीक है। और एक ए है, ठीक है, वो कितना है 92 है, तो 92 मान लेते हैं। एक ए पॉइंट है जो इसका ग्राफ कितना है 1985 पे 92 है, ये यहाँ पे होगा 92 है 1985 पे, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ये ए है 1985 पे 92 है, ये मिला। और 1995 पे 97 है, 1995 पे 97 है, ये बी है, 1995 पे 97 है, मतलब इस ईयर में इतना पॉपुलेशन है, ये गिवन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, 2010 पे, ठीक है, 2010 पे इसका पॉपुलेशन कितना होगा, ये इसके बारे में वो बात कर रहा है कि 2010 अगर हम रखेंगे तो पॉपुलेशन हमको कितना मिलेगा। इसको हम x मान लेते हैं, इसकी x की वैल्यू निकालनी है कितना मिलेगा। अब जरा देखिए, ये दो पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअली वो समझिएगा, ये दोनों पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम c मान लेते हैं। ये दोनों का अगर हम स्लोप निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे, वही स्लोप आएगा जो b और c का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब कोलिनियर है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, तो 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, ये बन गया। तो 97 माइनस 92, तो 7 माइनस 2 5, और 1995 माइनस 1985, तो 85 प्लस 10 95, 10 ईयर का गैप है, कट करेंगे तो हमें आएगा 1/2। तो स्लोप हमको कितना मिला ए बी का 1/2 मिला। अब स्लोप ऑफ द लाइन बी सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी क्या देगा, x माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995 95, तो x माइनस 97 2010 माइनस 95, तो 95 5 2010 15 आया, कितना मिला हमको 15। तो इस और इसके बीच में अगर आप देखेंगे ये वाली केसेस में, तो ये स्लोप आपस में इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो हम दिखाएंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या बी सी। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू x माइनस 97/15 ऐसा मिलेगा। जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो 2x माइनस 2 7 14, 9 2 18 194 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिला 15। तो 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आइए, 194 प्लस 15, तो 2x इज इक्वल टू 549 9110 209, x इज इक्वल टू 209/2, x इज इक्वल टू 10 4.5 104.5। यानी यहाँ पे जो 2010 में जो पॉपुलेशन है वो 104 करोड़ 5 लाख इतना हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, क्या जो कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझा के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।